डियर साथियों, आज हम लोग का जो क्वेश्चन है ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसको हम लोग आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1780 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो। ठीक है, तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये एक नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको हम लोग बाय ऑप्शन मतलब सॉल्व कर सकते हैं, या नहीं तो इसको अगर प्रोसेस से सॉल्व करना हो तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो, मतलब कहता है इसमें क्या जोड़ दें। ये अभी एक पूर्ण वर्ग नहीं है, 1780 जो है ये पूरा पूरा वर्ग नहीं है। और कहता है इसमें कुछ जोड़िए, क्या जोड़ना है, 1 जोड़ें, 2 जोड़ें, 7 जोड़ें, 9 जोड़ें, मतलब एक ऐसा छोटी से छोटी संख्या इसमें जोड़िए जिसको जोड़ने पर ये जो बनेगा ये पूर्ण वर्ग बन जाना चाहिए। पूरा कंप्लीट क्या होना चाहिए, वर्ग बन जाना चाहिए, वर्ग संख्या बनना चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या। और वर्ग संख्या किसे कहते हैं, जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, है ना, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, है ना, 7 का वर्ग 49, 100 का वर्ग 10,000, है ना, उसी तरह से 25 का वर्ग 625। तो यानी कि कहने का मतलब हमारे पास जो संख्या आना चाहिए वो वर्ग संख्या आना चाहिए, इस तरह का संख्या आना चाहिए, कोई जनरल संख्या नहीं आना चाहिए, इस तरह का संख्या वर्ग संख्या। तो अभी ये पूरा वर्ग नहीं है और क्वेश्चन कहता है कि कौन ऐसी संख्या जोड़े। तो ध्यान दीजिए, 2 तरह का क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है, जोड़ने और घटाने वाला, है ना। इसमें 2 तरह का पूछ सकता है, जोड़ने और घटाने पर। तो दोनों बात हम एक साथ लेकर के चलेंगे। हालांकि पूछ तो सकता है कि गुना भी करने पर, यह भी पूछ सकता है कि कितना से गुना कर दें या कितना से भाग कर दें ताकि ये संख्या पूरा का पूरा वर्ग हो जाए। ठीक है, तो अभी हम लोग गुना भाग दूसरे वीडियो में करेंगे, जोड़ घटाव को बढ़िया से यहाँ पे सीखिए। तो चाहे जोड़ करने कहे या घटाव करने कहे, आप इसका वर्गमूल मेथड से वर्गमूल निकालने का कोशिश कीजिए। क्या, वर्गमूल। तो वर्गमूल इसका कैसे निकालेंगे बताइए। वर्गमूल निकालने के लिए इसको पहले जोड़ा बनाते हैं, फिर हम लोग देखिए कि 17, 4 चौके 16, है ना, 4 को 4 से अगर गुना कर देंगे तो कितना मिलेगा, 16, बच गया कितना, 1, यानी वर्गमूल निकालने का प्रोसेस पे जा रहे हैं। 1 बचा और एक साथ दोनों को उतारेंगे तो कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, अब अच्छा यहाँ पे 4 से गुना किए थे तो 1 4 अलग से आता है, इस दोनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो कितना हो जाएगा, 4 4 8। अब इसके बगल में 1 2 3 लिखेंगे और जितना लिखेंगे उतना से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर 1 लिखते हैं तो 1 से गुना होगा, 1 लिखते हैं तो 1 से गुना होगा, 81 81 जो कि बहुत छोटा है। 2 लिखिए तो 2 से अगर करेंगे तो 81 दूना 164 होगा, जो कि 164 इससे कम है। तो 3 बार में अगर लेकर के देखते हैं तो 83 तिया हो जाता है, 8 तिया 24, 249। तो आप कहेंगे कि सर इसमें ज़्यादा नहीं खाएगा, ये 180 है तो 3 बार में नहीं 2 बार में ही लगेगा। ध्यान दीजिएगा, कितना बार में, 2 बार में। तो 2 बार में कितना हो गया, 2 दूना 4 और 8 दूना 16, 164। शेष कितना बच गया, शेष बच गया इसमें 10, 10 में 4 चला गया 6, यहाँ 7, 1, 16 शेष बच गया। 16 क्या बचा, शेष बचा। ध्यान देना है आपको, 16 शेष बचा और यहाँ पे 2 बार में लगाए तो 42 इसका क्या आ गया, पूर्ण वर्ग। यानी कहने का मतलब अगर इसमें घटाने बोलता ना, घटाने बोलता तो आपका आंसर होता 16, चूंकि 16 इसमें एक्स्ट्रा है, 16 इसमें क्या है, एक्स्ट्रा है। अगर 16 इससे घटा दिया जाए, ये 16 अगर पहले इससे निकाल लेते, यानी 1780 में 16 अगर घटा देते तो जो संख्या होता वो पूरा का पूरा 42 का क्या होता, वर्ग होता, 42 का क्या होता, वो वर्ग होता। लेकिन आपको बोला है कि जोड़िए, आप घटा नहीं सकते, आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो इसका मतलब आप समझिए, जोड़ने का मतलब है कि अब 42 नहीं, उसका वर्ग कितना होना चाहिए, वर्गमूल 43 होना चाहिए। ध्यान दीजिए, तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा क्या करना है कि जितना बार में ये खा रहा है, जितना, जैसे कि 2 दूना 4 और 8 दूना 16, 164 2 बार में खा रहा था, उससे 1 बढ़ा करके ही आप यहाँ भाग कर दीजिए, यानी कि जितना बार में खा रहा है उससे 1 ज्यादा। तो 3 तिया 9, 8 तिया 24, 240 हो गया। अब आप क्या कीजिए, घटा दीजिए, लेकिन अब इसमें तो इन्हें घटेगा, इसी में ये घटेगा। तो बताइए 9 में इसमें इसको घटा देना, बस हो गया, सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3। तो 9 में 0 चला गया तो 9, और इधर 14, 14 में 8 चला गया तो 14 में 8 चला गया तो 6, यानी 69। 69 क्या हुआ,
ये ज्यादा है ना, ये 249 यहाँ रहना चाहिए। 249 रहने के लिए 180 से कितना कम है, 69 कम है, यानी 69 अगर इसमें जोड़ देते तो ये 249 होता। 69 इसमें जोड़ने का मतलब 69 इसमें जोड़िए, इसमें जैसे 69 अगर जोड़ा हुआ रहता तो पूरा का पूरा 43 का वर्गमूल होता, 43 का वर्ग होता। अब देखिए यहाँ पे 43 का वर्ग होने के लिए 69 का कमी पड़ रहा है ना, देखिए यहाँ पे माइनस है ना, 69 का कमी पड़ रहा है। तो हमको ये 69 अगर कोई इसमें जोड़ने बोल दे, अगर हम जोड़ दें तो बताइए 69 अगर 69 इसमें अगर जोड़ा हुआ रहता तो 43 का पूरा पूरा ये क्या बनता है, तो यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, अभी आंसर इतना होना चाहिए। जोड़ने के लिए अगर बोले है ना, जोड़ने के लिए बोले तो एक जितना बार में यहाँ एग्जैक्ट लग रहा है, ठीक है ना, जो प्रक्रिया है उससे एक बढ़ा देना है, एक बढ़ा के कर देना। जैसे 82 बार में लग रहा था तो 83 कर दिए। ठीक उसी तरह से अगर घटाने बोलता तब एग्जैक्ट यहाँ करके जो शेष था बस वही आंसर होता। बातों को समझ पाए? अगर बात को समझ गए तो एक क्वेश्चन हम अभी आपसे पूछ लेते हैं। जैसे देखिए ध्यान दीजिए, जैसे 144 आपका क्या है, पूरा पूरा वर्ग है, लेकिन हम आपको कहें कि ना 145 आपको दे देते हैं। कितना, 145। 145 तो पूरा पूरा वर्ग नहीं है, आप भी जान रहे हैं। 144 पूरा पूरा वर्ग है कि नहीं, 145 पूरा पूरा वर्ग नहीं है। हम अगर बोलें कि बताओ बाबू 145 में क्या जोड़े, क्या जोड़ें कि ये पूरा वर्ग हो जाए, दो बात पूछेंगे, क्या जोड़ें और दूसरा में पूछेंगे क्या घटाएं, क्या घटाना है, इसमें क्या घटा देता। आप अभी देख के बता सकते कि सर एक घटा दीजिए ना, एक अगर घटा दीजिएगा ना तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, वर्ग। तो एक घटाने का बात बोले तब ना, लेकिन जोड़ने का अगर, अच्छा दोनों को समझिए। यहाँ देखिए इसको पेयर बना लीजिए, एक बार में एक चला गया, यहाँ कुछ नहीं बचा, एक साथ 45 उतारेंगे, एक एक बोलिए कितना होता है, 2, यहाँ भी एक। देखिए ये चीज जानने के लिए आपको वर्ग निकालने सीख पता होना चाहिए, वर्गमूल और वर्ग दोनों पता होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ वर्गमूल निकाल रहे हैं। वर्गमूल निकालने अगर आप जानते हैं तब आप इस प्रोसेस से बना सकते हैं, नहीं तो आपको ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा टफ है। कभी कभी ऑप्शन मेथड से चेक करने पर क्या होगा, लॉन्ग हो जाएगा। तो अब बताइए यहाँ एक और एक कितना हो गया, 2। अब बताइए क्या बार में ये भाग लगेगा, 2 बार में हो जाएगा, 22 दूना 44। तो 2 बार में लगा दिए, 2 बार में कितना हुआ, 22 दूना 44। तो ये हमारा प्रॉपर जो हमारा तरीका था 2 बार में, तो जो हमारा तरीका था बिल्कुल तरीका से सॉल्व किया, तो हमारा शेष कितना बच गया, 1। तो एक जब बच गया शेष, जब ये शेष है तो इसका मतलब यहाँ पे हम एक घटाने वाला बात है। अगर हम एक घटा दें, एक अगर इसमें से घटा दें तो वो जो बनेगा वो पूरा का पूरा क्या होगा, वर्ग संख्या होगा। बात को समझ पा रहे हैं? एक अगर इसमें घटा दे, घटाने कहे तो एग्जैक्ट करके जो शेष है उसको घटा दीजिए। और वहीं पे अगर जोड़ने कहता ना तो हम 22 बार में लगाते ही नहीं, एक बढ़ा के लगाते। कितना, 22 था तो एक बार बढ़ा देते, यानी कि 3 से, और 23 तिया कितना हो जाता, बोलिए 23 तिया 69। और इसमें उल्टा घटता, उल्टा घटता तो कितना हो जाता, बोलिए जरा सा, 9 में 5 गया 4 और 2 24। 24 जब आप इसमें जोड़ दीजिएगा, ये हो गया जोड़ना, ये क्या हो गया, घटाना नहीं, ये हो गया जोड़ना। जब आप इसमें 24 जोड़ दीजिएगा तो वो जो संख्या मिलेगा ना वो भी पूर्ण वर्ग ही होगा। और कितना का वर्ग होगा, तो 13 का। चेक कर लीजिए, 145 में आप 24 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 169, और 169 कितना का, 13 का। तो बातों को समझ पाए? हम उम्मीद करते हैं कि दोनों चीज आप सीख गए होंगे। जोड़ने बोलिए, जोड़ने कहे तो एक बढ़ा देना है, एक बढ़ा के जितना में एग्जैक्ट लगता उससे एक ज्यादा कर देना है। 2 बार में लग रहा था तो हम 3 बार में खिला दिए, ठीक है, और उल्टा घटा दिए। बस ये जोड़ना वाला सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। घटाने वाला बोले तो प्रॉपर तरीका पर चलना है और जितना शेष बचे बस उसको घटा देना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये दोनों पर आपका पकड़ बन गया होगा। अब जो आगे आपका वीडियो बनेगा या कभी किसी प्रकार का किसी को दिक्कत होगा तो क्वेश्चन डायरेक्ट मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन बना करके भेजेंगे। ये भी किसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है तो उसको हम यहाँ पे बना करके भेज रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन था वो था 1780 में जोड़ना। तो जोड़ना था तो एक बढ़ा करके देखिए 180, तो 180 में से हम लोग 2 ही बार में यहाँ पे लगता है, यानी कि 42 बार। 2 नहीं करके हम 3 कर दिए लास्ट में, और 3 कर करके ये बड़ा हो गया तो बड़ा में छोटा घटा दिए 69, और 69 हमारा यहाँ पे क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।